तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, माय लॉर्ड क्या आप जाग गए हैं। जो सुन वह बोलता है, आखिर यह कौन बोल रहा है, यह आवाज तो काफी ही अच्छी है। इतना बोलते हुए जब वो अपनी आंखों को खोल कर देखता है तो उसके सामने दो बड़े बड़े अरमान होते हैं, जिसको देख वह काफी ही ज्यादा चौंक जाता है। वही वह लेडी बोल रही होती है, आखिरकार आप जाग ही गए माय लॉर्ड, तो हम क्यों ना कुछ जरूरी काम कर लें। इतना बोलते हुए वह जब उसे किस करने वाली होती है, जिसको कि देख वह बंदा घबराते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ। पर उसके थोड़ा सा ही टच करने के कारण वह लेडी काफी ही दूर जाकर गिरती है। वही वह बंदा बोल रहा होता है, तुमको क्या लगता है आखिर तुम कौन सी जरूरी काम को करने वाली थी। इतना बोलते हुए वह अपने हाथों के पावर को देख काफी ही ज्यादा हैरान होता है। साथ ही वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये कैसे हुआ, मैंने तो इतना ताकत भी नहीं लगाया था। आगे वह उस जगह को देखते हुए कहता है, आखिरकार यह कौन सी जगह है। जबकि वह लेडी बोल रही होती है, माय लॉर्ड क्या आप पागल हो गए हैं, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। जबकि वह बंदा उसको पीछे से देखता हुआ कहता है, आखिर वह अजीब से कपड़ों में वह सुंदरी कौन थी और यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर की बिजली चमक रही होती है और एक बंदा देर रात तक गेम खेल रहा होता है। साथ ही वह काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए बोल रहा होता है, क्यों मैं इसे डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इस सेटिंग को डिलीट करने के लिए। यह पहले ही बैक स्टेज में पहुंच गया है, पर मैं इसे डिलीट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में ही उसके बगल में रखा गया पानी का गिलास उसके हाथों से टकराने के कारण गिर जाता है उसके कीबोर्ड पर, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट होता है और उसका हाथ उसी कीबोर्ड के साथ चिपक जाता है। वह अपने हाथ को उस जगह से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, आखिरकार मैं अपने हाथ को यहाँ से हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी हम घड़ी की ओर देखते हैं, जहाँ पर कि 12 बज गया होता है और एक खतरनाक थंडर स्ट्राइक होता है और वह बंदा बिजली के झटके के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब मुझे याद आया, गेम के प्लान को बदलने के लिए मैं ओवर टाइम करने के लिए मजबूर था। उसी समय मुझे एक बिजली का झटका लगा और मैं गेम के कैरेक्टर के सेटिंग को नहीं बदल पाया। लेकिन यार सवाल तो वही है, मैं आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। क्या मुझे हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था? क्या यह कोई हॉस्पिटल है? और अभी अभी जो मेरे पास वह सुंदरी थी, क्या वह कोई नर्स थी? यहाँ पर हो क्या रहा है और यह मुझे फैमिलियर क्यों लग रही है। इतना बोलते हुए वह अपने पास में ही रखे गए हथियारों को देखने लगता है। तभी उसकी नजर सिंहासन की ओर जाती है, जहाँ पर कई सारे सोने के स्केलेटन होते हैं। इतने सारे सोने को देख उसकी आंखें चमकती है और वह तुरंत ही उसे चेक करता हुआ कहता है, अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल ही प्योर असली सोना है। यह जरूर कोई मूवी का स्टेज नहीं होगा, क्योंकि वे लोग इतने शुद्ध सोना का उपयोग कभी नहीं करेंगे। और न ही मुझे विश्वास है कि 211 प्रोग्राम प्रो के रूप में मेरे साथ ही इस तरह के मजाक को करेंगे। क्या मैं बिजली के झटके से मरने के बाद मुझे इशिकाई एडी मिल गया है? लगता है कि ऐसा ही हुआ है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक दिन इशिकाई ग्रुप का पार्ट बनूंगा। इसके अलावा मैं एक रिच फैमिली के यंग मास्टर की तरह दिख रहा हूँ, या फिर किसी राजकुमार की तरह। अब मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मुझे कई सारे वाइफ्स भी मिल सकती है। वो ये सब सोचता हुआ अपने ख्याली पुलाव को पका ही रहा होता है। उतने में ही बाहर से आवाज आता है, रिपोर्टिंग माय लॉर्ड, जिसको सुन वह काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। वहीं बाहर से एक सोल्जर उससे बोल रहा होता है, 13 शॉट्समैन ने रिपोर्ट भेजा है कि उन्होंने सैंग मैंसन के 172 लोगों को मार दिया और 3000 सोना, 9000 सिल्वर और कई सारे इक्विपमेंट को अपने साथ लूट लिया है। जो सुन मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वह मुझे रिपोर्ट कर रहा है? और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, उसने 13 स्वॉर्डमैन की जगह 13 एयरप्लेन सुन लिया होता है, जिसके चलते वह सोचते हुए कहता है, 13 एरोप्लेन, अरे वाह, पर यह क्विक रिपोर्ट थी तो क्या मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? इतना सोचने के बाद वह उस बंदे से कहता है, 13 एरोप्लेन, तुमने अच्छा काम किया। जिसके रिप्लाई में वह सोल्जर कहता है, लॉर्ड की जय हो, लॉर्ड ऐसे ही दुनिया पर राज करेंगे, कृपया अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। उस बंदे की इस तरह की बातों को सुन मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है, दुनिया पर राज करना और जियांग टैंग सैंग मैंसन को खत्म करना। आगे उसे कुछ समझ आता है तो वह तुरंत ही अपने पास में रखे गए हथियारों के पास जाता है और जब एक डैगर को उठाकर उसे देखता है तो उसे उस डैगर के बारे में विंडो वाली चीज याद आती है, जिसमें कि उसके बारे में हर एक चीज बताई गई होती है। आगे वह पहले वाली लेडी की विंडो के बारे में सोचते हुए कहता है, अजीब से कपड़ों के साथ एक खूबसूरत लड़की, नहीं यह नहीं हो सकता, फाइनली मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आखिर मुझे यह प्लेस क्यों फैमिलियर लग रहा था। यह तो वही गैलरी है जिसे मैंने डिजाइन किया था। यह तो बिल्कुल ही मेरे
कंपनी का गेम मार्शल आर्ट वार की तरह है जिसे कि मैंने बनाने के लिए इस स्काई एड में भाग लिया था। नहीं, यह तो प्रॉब्लम वाली बात है। किसी ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले 13 स्वॉर्डमैन के क्यूक रिपोर्ट को दिया है। तेरी की इसका तो एक ही मतलब है, यह जगह मार्शल आर्ट वार का डीमन कल्ट जियांग चैन का घर है और मैं वह हूँ जो फिलहाल के लिए जिंगचैंग पैलेस का सबसे बड़ा विलन बॉस हूँ। जिंगचैंग लॉर्ड यह काफी ही ज्यादा बुरा है क्योंकि जिंगचैंग लॉर्ड बार बार यहाँ पर आने वाले प्लेयरों के द्वारा मारा जाएगा। मुझे यहाँ पर स्काई एड मिला है बस मरने और सफर करने के लिए। डैम इट, एक कार है। आखिर क्यों मुझे स्काई एड विलेन बॉस के रूप में मिला है? अब मैं ज्यादा देर तक नहीं जीने वाला। प्लॉट को देखते हुए अब मेरे पास बस आधा मंथ ही बचा है उन लोगों के अटैक करने से पहले, जिसका मतलब है कि बस अब मैं हाफ मंथ ही जी सकता हूँ। यह नहीं हो सकता, मैं कोई भी स्काई एड नहीं हूँ। शायद मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। मैं जरूर अपने सपने में इसे इमेजिन कर रहा हूँ। यह तो हो ही नहीं सकता है कि मैं किसी गेम में आ जाऊँ। अगर मैं एक बार जाग गया तो मैं असली दुनिया में चला जाऊंगा। शायद मैं अपने सपने को कंट्रोल कर पाऊँ। तभी उसे दोबारा कोई रिपोर्ट करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, शांति दूत यहाँ पर आया है और वह चाहता है कि हम आत्मसमर्पण करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को छोड़ दें। जो सुन मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, ओह तो यहाँ पर एक शांति दूत आया है और हम लोग तो डीमन कल्ट से हैं, इसीलिए हमें अपनी बुराई तो दिखाने ही पड़ेगी। इसी के साथ वह ऑर्डर देते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और उन सभी को मार डालो। इतना बोलते हुए वह अपने सिंहासन पर बैठता हुआ कहता है, चलो अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी यह एक सपना है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए एक गेम के कैरेक्टर के बारे में सपना देखना यह काफी रेयर है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे सोने के बाद मैं जब दोबारा उठूंगा तो यह सब खत्म हो चुका होगा। इसी के साथ वह खर्राटे मारकर सोने लगता है। आगे जब वह कुछ देर बाद दोबारा उठता है तो खुद को वापस उसी जगह पर पाता है, जो देख वह काफी ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी यहीं पर हूँ? नहीं, मुझे जल्दी कुछ चेक करना होगा। आगे वह एक डैगर को लेता हुआ कहता है, अगर मैं अपने असली दुनिया में वापस नहीं जा सकता तो मुझे वास्तविकता का सामना करना ही होगा। इसी के साथ जब वह उस डैगर से अपने हाथ पर थोड़ा सा कट लगाता है तो उस डैगर के धारदार होने के कारण उसके हाथ पर काफी ही बड़ा कट लग जाता है और उससे काफी ही ज्यादा ब्लड बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसके चलते वह घबराते हुए काफी जोरों से चिल्लाता है, क्या ही बकवास है, यह चाकू इतना तेज क्यों है? इसने लगभग मेरे हड्डियां तक को काट दिया है। धिक्कार है, अब मैं अपने ब्लड को कैसे रोकूं? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे इससे काई एड मिला है। प्लीज खून बहना बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उतने में ही उसे याद आता है कि वह डीमन कल्ट का मास्टर है तो वह तुरंत ही किसी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे यहाँ पर कोई है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जो सुन वह पहले वाली लेडी वहाँ पर तुरंत ही भागते हुए आते हुए कहती है, माय लॉर्ड, आप घायल कैसे हो गए? क्या यहाँ पर कोई असासिन आया था? मैं अभी लोगों को भेजता हूँ उसके पीछे, पर उससे पहले रुक जाइए, मुझे आपके ब्लीडिंग को रोकना होगा। इतना बोलते हुए वह उसे काफी प्यार से दवाई को लगा रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर का ध्यान तो कहीं और पर ही होता है। वह उसे देखता हुआ सोचता है, मुझे याद है यह वॉइस लीडर है म्यूजू, जिसके पास टॉप नॉच के स्किल है, पर सुबह में तो वह किसी मोलेस्टर से कम नहीं लग रही थी, लेकिन गेम में तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वह मेरी लवर है। इसके अलावा क्या यह दुनिया सच में गेम की दुनिया है? मुझे नहीं पता मेरे डीमन कल्ट ने कितने सारे लोगों को मारा होगा। अगर उन लोगों को पता चलता है कि लॉर्ड कमजोर पड़ गया है तो क्या वे लोग मुझे मार डालेंगे? वहीं हम म्यूजू को देखते हैं जो कि उसे दवाई लगाने के बाद काफी ही ज्यादा ठरकी अंदाज में उसे मोलेस्ट करते हुए बोल रही होती है, माय लॉर्ड, मुझे इतनी गौर से मत देखिए। जो सुन मेन कैरेक्टर कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? जिसके रिप्लाई में म्यूजू कहती है, वही जो लॉर्ड थोड़ी देर पहले चाहते थे। तो मेन कैरेक्टर उससे दूर होते हुए कहता है, क्या? अरे नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। जिस पर कि म्यूजू उससे कहती है, अरे शांत हो जाइए, ये बस हो ही गया। जबकि मेन कैरेक्टर अभी भी सोच रहा होता है, म्यूजू यहाँ पर एक डॉक्टर है तो अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी जल्दी ब्लड को रोक पाई। मुझे याद है वह एक डीमन थी जो कि पॉइजन का यूज करती थी, लेकिन उससे वह लोगों का इलाज भी कर सकती है। तभी म्यूजू उसके हाथों पर पट्टियों का लगाना कंप्लीट करके उससे कहती है, अब से आप अपनी बॉडी को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। जिस पर कि मेन कैरेक्टर अपने ठरकना को ना दिखाते हुए झट से अपनी इज्जत को बचाता हुआ वहां से जाते हुए सोचता है, यह बुरा है, मैं बहक नहीं सकता। यह एक डीमन कल्ट है जहाँ पर की स्कैम और ट्रिक भरे हुए हैं। यहाँ पर हर कोई स्वार्थी है। साथ ही मुझे यह भी नहीं पता है कि वॉइस लीडर वफादार है या नहीं। वैसे भी वह तुरंत ही मेरे बुलाने पर आ जाती है। ये सब सोचने के बाद वो कहता
है, नहीं रहने दो, यह बस छोटा सा घाव है जो कि जल्द ही भर जाएगा। और मुझे बताओ कि तुम संयोग से बाहर क्या कर रही थी। जो सुन म्यूजू उसके सामने घुटनों पर आते हुए कहती है, आपके ऑर्डर के अंडर 13 स्वॉर्डमैन ने उन शांति दूतों को मार दिया है जो कि शांति को कायम करने के लिए आया था, जिसके चलते मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से पागल हो गए हैं और अपनी ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए मैं यह खबर आपको यहाँ पर देने के लिए आई थी माय लॉर्ड। उसकी ऐसी बातों को सुन मेन कैरेक्टर को तो काफी ही बड़ा झटका लगता है और वह अपने मन के अंदर खुद को चाटे मारते हुए सोच रहा होता है, आखिर मैंने ये क्या कर दिया। मैं तो खुद ही खुद को मारने के रास्ते को बना दिया। आखिर यह मेरे बेकार से मुंह ने उन बेकार से शब्दों को क्यों बोला। अब मैं क्या करूं। एक मिनट, मुझे शांत होना होगा, क्योंकि मैं अब असली दुनिया में नहीं लौट सकता तो मैं मौत का भी इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए चलो उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो मेरे सामने है। लेकिन मेरे पास कितनी स्ट्रॉन्ग सेना है, साथ ही उनमें से कितने वफादार है, इन सब के बारे में गेम के पास कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं खुद को बचाना चाहता हूँ तो मुझे पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। इतना सोचने के बाद वह कहता है, वॉइस लीडर सभी 13 स्वॉर्डमैन के साथ साथ ग्रीन ड्रैगन एल्डर, व्हाइट ड्रैगन एल्डर, फिनिक्स एल्डर, मार्शल एल्डर और जितने भी एल्डर है उन सभी को बाहर जियांग झांग इन के पास मीटिंग वाले जगह पर लेकर आओ। मेरे पास कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि उन्हें बताना है। तो म्यूजू कहती है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी जाती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है। वही मेन कैरेक्टर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, यह काफी ही ज्यादा थका देने वाला है। मुझे नहीं पता कि वे लोग मुझे पहचान पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि पहले वाले विलेन बॉस का पर्सनालिटी कैसी थी। और शायद मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए जिनका कि मैं नाम के अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ऐसा लगता है कि उस म्यूजू से मुझे कोई खतरा नहीं है, पर फिर भी यार मुझे आधे महीने बाद फाइट करनी होगी। लोग आखिरकार क्यों हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं गेमिंग में और मेन कैरेक्टर को ऑरा को कॉपी कर लेते हैं और मेन कैरेक्टर बन जाते हैं। वे जरूर इसका इस्तेमाल करके मुझे मार डालेंगे। मैं एक डिमन कल्ट का लीडर हूँ, क्या मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है या फिर मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। वह देखता है उसके सामने काफी बड़ा जगह होता है, तो वह खुद को संभालते हुए एक जंप मारता है, बस थोड़ी ही ताकत के साथ। और उतने कम ताकत लगाने के बावजूद भी वह एक ही बार में उस पूरी जगह को पार करता हुआ अंत में पहुंच जाता है। साथ ही हैरानी के साथ खुश होते हुए कहता है, क्या यह किसी तरह की इंटरनल एनर्जी थी। क्या मैंने जिनचैन लॉर्ड की इनर एनर्जी को इनहेरिट किया है। ग्रेट, यह पहली अच्छी खबर है जो कि यहाँ आने के बाद मुझे मिली है। लेकिन मुझे बाकी के टेक्निक, स्किल, इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस तरह तो मैं आधे कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं रहूंगा। इतना बोलते हुए वह अपने पंच को बनाता है और सामने की ओर थ्रो करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। जो देख वह परेशान होते हुए थोड़ा सा और कोशिश करता है तो उसके हाथों पर किसी तरह की एनर्जी आने लगती है, पर उससे बस एक टेबल ही तबाह होती है। जो देख वह कहता है, अरे यार इतना धीमा, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा दुश्मन मेरे कुछ करने से पहले ही मुझे मार डालेंगे। नहीं, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा और न ही मैं एक्सपोज होऊंगा। अगर मेरे सब ऑर्डिनेट मेरी बात सुनते हैं तो मैं उन्हें डरा सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें डराने के लिए किसका यूज करूँ। शायद डिमन कल्ट के लीडर जिंगचैन के पास कोई स्पेशल वेपन हो। इतना बोलते हुए उसे अचानक ही कुछ याद आता है तो वह कहता है, वह स्वॉर्ड, मुझे याद है जिंगचैन लॉर्ड के पास एक स्वॉर्ड है। इसी के साथ वह अपने सिंहासन में लगे हुए दोनों सोने के स्केलेटन के साथ कुछ करता है और एक सीक्रेट जगह को खोलता है जिसके के अंदर एक बक्सा होता है और उसी में वह स्वॉर्ड भी होता है। मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट की थी यह यहीं पर है, साइलेंट स्वॉर्ड, जिसे कि मैंने डिजाइन किया था। अब मैं इसके साथ अपने ऑरा से उन सभी को डोमिनेट कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए वह दरवाजे को खोलता है और एकदम से ही चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी सभी स्टार एरिया में इकट्ठा हो। जो सुन दो सोल्जर कहते हैं, यस बॉस। इतना बोलते हुए वह मेन कैरेक्टर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। आगे हम कुछ देर बाद स्टार एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जब मेन कैरेक्टर आता है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है और वह बोल रही होती है, माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि हम काफी जल्दी आ चुके हैं। इतनी छोटी बच्ची को देख मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं समझा होता है। अभी वह छोटी बच्ची उसकी ओर पलटती है और उसकी ओर काफी ही प्यारी नजरों से देखती है, जिसको देख मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार यह कितनी क्यूट है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, यह कोई छोटी बच्ची नहीं होती है बल्कि व्हाइट टाइगर एल्डर बाई टैंग जियो होती है। हम देखते हैं वहाँ पर उसी समय दो और पर्सन आते हैं जो कि मार्शल ट्विन एल्डर लिस्यू और लिसी होते हैं। दूसरी तरफ एक और बंदा आता है जो कि ग्रीन
मेन ड्रैगन एल्डर क्वान जियान होता है। वो आते ही मेन कैरेक्टर से कहता है ग्रीटिंग माय लॉर्ड। उतने में ही मेन कैरेक्टर के पीछे से एक और बंदा आता है जो कि फोनिक्स एल्डर वांग यांग मिंग होता है। हमारा एमसी उन सभी को एक साथ देख कहता है तो यह वही 4 एल्डर हैं जियांग चैन पैलेस के। उसी समय वहाँ पर और भी कुछ लोग आते हुए कहते हैं सैंग चांग इन और 13 स्वॉर्डमैन लॉर्ड को ग्रीट करते हैं, जिसको देख मेन कैरेक्टर कहता है तो यही है 13 स्वॉर्डमैन। उसके पास दो दो ब्यूटी है और मुझे याद है कि कमांडर सैंग एक अच्छे आदमी है जो कि इंपेरियल कोर्ट से भाग चुके हैं। तभी वहाँ पर म्यूजू आते हुए कहती है लॉर्ड यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। उसको देख बाई कहती है हाँ पर तुम देर से आई हो। जो सुन म्यूजू इसके मजे लेते हुए कहती है वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं लॉर्ड के साथ थी जिसके चलते मुझे नहाना पड़ा। बाई जो सुन उस पर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम लॉर्ड के बॉडी को गंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। तो म्यूजू उससे कहती है मैं एक जवान लेडी हूँ लॉर्ड के लिए, तुम्हारी तरह कोई छोटी बच्ची नहीं। इतना बोलते हुए उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में लड़ाई होना शुरू हो गया होता है। जो सुन हमारा एमसी यार एमसी बार बार बोलते बोलते अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो अब से मैं लॉर्ड बोलूंगा। जो देख हमारा एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है उसने बस मुझे बैंडेज को लगाया था पर फिर भी वो ऐसा कैसे बोल सकती है, मैंने तो उसे अपना पहला किस भी नहीं दिया। तो फिर वे लोग आखिर लड़ क्यों रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की सेटिंग गेम में नहीं थी पर ये लोग एक दूसरे के साथी होने के बावजूद भी उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता बाहरी दुनिया में चल क्या रहा है लेकिन जब तक मैं इनके साथ हूँ तब तक मुझ पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। दूसरी तरफ म्यूजू और बाई की लड़ाई काफी ही ज्यादा बढ़ गई होती है जिससे कि परेशान होते हुए लॉर्ड काफी ही जोरों से चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है अब बस बहुत हुआ शांत हो जाओ। इसी के साथ वह अपने स्वord को जमीन पर मारता है साथ ही अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए उन सभी को डराने की कोशिश करने लगता है। जो देख वे लोग काफी ही ज्यादा डर गए होते हैं और सीधे लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। उन सभी को ऐसा करता हुआ देख मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है आखिर वे लोग अपने घुटने पर क्यों आ गए, क्या मैं इतना डोमिनेटिंग हूँ। वे लोग डरे हुए लग रहे हैं। उसी समय म्यूजू कहती है लॉर्ड के सामने हम अपनी बचकानी हरकतों के लिए माफी चाहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वहीं दूसरे लोग भी माफी मांगते हुए मेन कैरेक्टर के तारीफ में काफी कुछ कहते हैं ताकि लॉर्ड उन्हें माफ कर दे। आगे म्यूजू पूछती है लॉर्ड आपने हमें यहाँ पर एक साथ सभी को क्यों बुलाया है, जिस पर कि लॉर्ड उसकी ओर काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ सीरियस होकर देख रहा होता है पर असलियत में तो वह अपने मन के अंदर खुशी के मारे नाचते हुए बोल रहा होता है और सब यह काफी ही ज्यादा लाजवाब है, मेरी जिंदगी चरम पर पहुंच गई है। ये सभी डिमन कल के वफादार लग रहे हैं। मुझे इन सभी से एक बार पर्सनली बात करनी होगी ताकि मैं यह कंफर्म कर सकूं कि वे लोग बस नाटक नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे पास हद से ज्यादा इंटरनल एनर्जी है पर फिर भी मुझे कोई भी मार्शल आर्ट स्किल के बारे में याद नहीं है। इस चीज को मुझे उन लोगों से छुपाना होगा नहीं तो मैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर डिस्कवर हो सकता हूँ और उन सभी के सामने एक्सपोज हो जाऊंगा। इतना सोचने के बाद वो उन सभी से कहता है चलो ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। मेरे पास एक बड़ी अनाउंसमेंट है जो कि तुम लोगों को बताना है। मुझे आशा है कि यहाँ पर हर कोई इसे पूरा करने में अपनी मदद करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। जो सुन म्यूजू उससे कहती है मेरे लॉर्ड आप जो चाहते हैं वह बोलिए, अगर आप हमारी जिंदगी भी चाहेंगे तो हम मरने के लिए तैयार रहेंगे। हम वफादार हैं और हमेशा स्ट्रॉन्ग लॉर्ड को फॉलो करेंगे। उसकी बातों को सुनते हुए लॉर्ड सोचता है वे लोग तारीफ करने में इतने भी बुरे नहीं हैं। आगे वह उन लोगों से बोलता है मैं तुम लोगों की डिटर्मिनेशन को जानता हूँ पर क्या तुम लोग जानते हो कि हम एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जिसका कि हमने कभी भी सामना नहीं किया है। जिस पर कि एक बंदा कहता है खतरा, प्लीज आप हमें बताइए इसके बारे में। तो लॉर्ड बताते हुए कहता है जब से हमने डिमन कल्ट को एस्टेब्लिश किया है तब से हमने कई सारे लोगों को मारा है। म्यूजू जिसको सुन कहती है सही कहा मेरे लॉर्ड, हम और मेहनत करेंगे और ऐसे ही चींटियों को मारते रहेंगे। जिस पर कि लॉर्ड सोचते हुए कहता है तेरे की तुम्हें कौन बोला है और मेहनत करने के लिए। उतने में ही वह ट्विन ब्रदर कहता है हमने भी कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को मारा है जिसकी की संख्या काफी ही ज्यादा बड़ी है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए हम और मेहनत करेंगे। उन सभी की ऐसी बातों को सुन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है अरे यार करी मेहनत करना बंद करो, कौन बोल रहा है तुम लोगों को इतना मेहनत करने के लिए। इतना सोचने के बाद वह व्हाइट एल्डर बाई को अपने पास बुलाता है और अपने मन में कहता है एक लोली कम हिंसक होनी चाहिए। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बाई कहती है मैंने अपने टाउन में आक्रमण के समय पर कई सारे लोगों को मारा है, इसीलिए आप मुझे लेकर भी चिंता मत कीजिए, मैं उन सभी चींटियों का सफाया
कर दूंगी। जो सुन लॉर्ड उसे रोकते हुए अपना सर पकड़ लेता है। साथ ही वह सोच रहा होता है, हे भगवान, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में वापस नहीं जाने दे सके? मैंने काफी ज्यादा ओवर टाइम किया है, पर फिर भी तुमने मुझे इन दुष्टों के बीच क्यों फंसा दिया है? ये लोग कितने डरावने हैं, मुझे इनसे दूर रहना होगा। इसी के साथ वह चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, सभी लोग खामोश हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम लोग इतने सारे लोगों को मारने के बाद खुद को गिल्टी नहीं समझते हो? जिसके रिप्लाई में वे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, यह सब करने का हमारे लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था। जो सुनते ही मानो तो लॉर्ड पर काफी बड़ा बोझ आकर गिर गया होता है। साथ ही वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे यार, क्या मैं इतना भयानक लॉर्ड हूँ? मुझे तो सभी मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा घेर कर मार देना चाहिए। वे सभी तो अपनी शक्ति को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। अब मैं खुद को कैसे बचाऊं? ये सब सोचते हुए वो उन लोगों से कहता है, इन सालों में हमने कई सारे मार्शल आर्टिस्ट से लड़े हैं। जैसा कि तुम लोगों ने कहा है, हमने उनमें से कईयों को मारा है। वे लोग बदला लेने के लिए आज नहीं तो बाद में यहाँ पर आ ही जाएंगे। तो म्यूजू उससे कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए उन चींटियों को मार दूंगी। बाई भी कहती है, मैं लॉर्ड की चिंता को कम करने के लिए आगे बढ़कर उन सभी चींटियों को मार डालूंगी। जो सुन वह दोबारा अपने मन में सोचते हुए काफी गुस्सा होते हुए कहता है, मारना मारना मारना, क्या तुम लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते? क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग इनविंसिबल हो? तुम लोगों को पता भी नहीं है कि आधे साल बाद हम लोग मारे जाने वाले हैं। आगे वह उन लोगों से बोलता है, उन लोगों को मारना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। मैं उन लोगों के साथ बैठकर बात करना चाहता हूँ ताकि हम एक अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढ सके। और हाँ, याद रखना, हम लोग बात करना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को वार की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही कमांडर तुम, तो वह बंदा कहता है, हाँ मैं लॉर्ड। तो लॉर्ड उससे कहता है, एक ऑर्डर भेजो सभी आउटर डिसेबलों के लिए और उनसे कहो कि मार्शल प्लेस के अराउंड सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे। साथ ही उन स्किलों के बारे में जिनका वो उपयोग कर रहे हैं और उन वॉरियरों के बारे में भी जिनके साथ वे लड़ रहे हैं। जिस पर कमांडर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तो लॉर्ड आगे बोलता है, अब सभी एल्डर अपने डिपार्टमेंट में ट्रेन करने के लिए वापस जा सकते हैं। साथ ही सभी एग्रो मार्शल आर्टिस्ट रिस्ट्रिक्टेड है अभी से इस जगह को छोड़ने के लिए, जब तक कि मेरा अगला ऑर्डर नहीं आ जाता। क्या तुम लोग समझ गए? जिस पर वे लोग कहते हैं, हाँ हम समझ गए मैं लॉर्ड। इतना बोलते हुए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही पीछे से लॉर्ड उन सभी को देखता हुआ सोच रहा होता है, सभी मार्शल आर्टिस्ट प्लीज जल्दी इकट्ठा मत होना, मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता जब तक कि मैं अपनी पूरी तैयारी ना कर लूं। अगला सीन कुछ देर बाद का होता है। जब लॉर्ड नहाने के लिए अपने बाथरूम में आता है तो वह नहाने वाले स्थान को इतना बड़ा देख काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश होते हुए सोच रहा होता है, क्या यह शाही ट्रीटमेंट है? भले ही मुझ पर आधे महीने बाद हमला होने वाला है, पर फिर भी मैं इस महीने का स्वाद तो पूरी तरह चख ही सकता हूँ। ये सब वह सोच ही रहा होता है, तभी एक लड़की उसके कपड़े को पूरी तरह खोलने ही वाली होती है। तो वह शर्माते हुए उसे रोकता हुआ कहता है, यह ठीक है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकती हो। जो सुन ये लड़कियां भी चौंक गई होती है, पर फिर भी वे लोग और उससे कहती है, हम अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करेंगे, साथ ही हम अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं। लॉर्ड जिसको सुन हैरान हो ही रहा होता है और कहता है, अरे यार तुम लोग भी ना। उतने में ही वे सारी लड़कियां उसके सामने झुकते हुए कहती है, माय लॉर्ड प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारी जान को बख्शिए। उन सभी को इस तरह देख लॉर्ड घबराते हुए अपने मन में कहता है, मैं आहे भी भरता हूँ तो तुम लोग इतना घबरा क्यों जाते हो? आगे वो उन लोगों से बोलता है, चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो वे लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड आप काफी ही ज्यादा दयालु हैं, हमारी जान बख्शने के लिए आपका शुक्रिया। जिसके कुछ देर बाद लॉर्ड नहाते हुए अपने प्लानिंग को बनाते हुए कह रहा होता है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? इस गेम में जैंगचेंग पैलेस पर प्लेयर्स के द्वारा अटैक किया जाएगा, जिनमें की मार्शल आर्टिस्ट की आइडेंटिटी अननोन रहेगी, जो कि काफी ही ज्यादा डरावना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वे लोग अटैक करने के लिए किस तरह के तरीके का इस्तेमाल करेंगे और हम कैसे उसको ब्लॉक करेंगे। मैं कोडिंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 महीने से ओवरवर्क कर रहा था, पर फिर भी यह प्रॉब्लम अनसॉल्व रह गई। पर चलो अभी इसकी चिंता नहीं करते हैं, सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि कौन मेरे प्रति वफादार है, क्योंकि मैं हेल्परों के बिना अकेला हो जाऊंगा। इसीलिए अब मुझे उनसे पर्सनली बात करने की आवश्यकता है और मार्शल आर्टिस्ट के बारे में उनके ओपिनियन को जानना है, लेकिन मैं इसे नहाने के बाद करूंगा। दूसरे सीन में हम उसे एक घर के सामने देखते हैं, जिसको देखता हुआ वह कह रहा होता है, तो क्या यही है म्यूजू का घर? क्या मेरे लिए इतनी देर रात एक लड़की के घर पर जाना सही रहेगा? नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मुझे अपने सब ऑर्डिनेट के वफादारी को कंफर्म करना ही होगा, क्योंकि सभी चीजों को पब्लिक में नहीं किया जा सका, कुछ चीजों को प्राइवेटली भी करना चाहिए। इतना बोलते हुए वह देखता है कि उसके आगे
आगे से एक लड़की जा रही होती है, जिसको देख वह कहता है तो दरवाजा वहाँ पर है। इतना बोलकर वह दरवाजे के पास पहुँचता है और जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो अंदर दो लड़की इस तरह दरवाजे को खोलता देख काफी ही ज्यादा डर जाती है। तो म्यूजू उन सभी से कहती है चुप हो जाओ। वो सामने देखती है लॉर्ड खड़ा था। आगे वह चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम अभी भी बाहर नहीं जा रहे हो, क्योंकि वह नहा रही होती है। जो सुन लॉर्ड शर्माते हुए वहाँ से बाहर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वह उसे नहीं बोल रही होती है। वो उन दोनों लड़कियों पर चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम दोनों यहाँ पर अभी भी क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ से निकलो। तो वो दोनों वहाँ से भागते हुए कहती है हाँ हाँ अभी जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन को देख लॉर्ड अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पर मैं वह नहीं होना चाहिए था जिसको कि यहाँ से जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह म्यूजिक का कोई प्लान हो ताकि वह मुझे अकेले में मार सके। इतना सोचते हुए वह काफी ही डर जाती है। वही म्यूजिक उसे देखते हुए काफी ही डर के अंदाज में बोल रही होती है ओह माय लॉर्ड। उसे इस तरह देख लॉर्ड सोचता है उसकी हरकतें कुछ अजीब है, मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। इसी के साथ वह उससे बोलता है लगता है कि मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूँ, इसीलिए अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। जो सुन म्यूजू अपने बाथ टब से बाहर निकलती है और खुद को टॉवल से ढकते हुए उससे कहती है माय लॉर्ड आपको यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ही सही कमरे में आए हैं। जो सुन लॉर्ड भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया होता है, क्योंकि म्यूजू अनकंट्रोलेबल तरीके से उस पर झपट्टा मारते हुए कह रही होती है यह बिल्कुल सही जगह है जहाँ पर आप आए हैं। जिसको देख लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और दरवाजे की ओर भागते हुए काफी ही जोरों से चिल्लाता है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है। लेकिन फिर भी वह किसी तरह दरवाजे से बाहर निकल जाता है और चैन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है वह लड़की सच में काफी ही ज्यादा डरावनी है, वह मुझे मजबूर करके ही मानेगी। आखिर इस कैरेक्टर को किसने डिजाइन किया है, वह सच में काफी ही ज्यादा ठरकी है। वह बिल्कुल ही किसी परभट की तरह दिखती है, लेकिन वह सेम टाइम पर मेरे प्रति वफादार भी लगती है। शुक्र है भगवान का मैं भविष्य में उस पर भरोसा कर सकता हूँ। पर बात अभी भी वही है कि वह वोमेन सच में डरावनी है, शायद मुझे किसी आदमी को ढूंढना चाहिए। इतना बोलते हुए वह ग्रीन ड्रैगन हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह कुछ लोगों को देखता है जो कि इकट्ठा हुए होते हैं। वो उन सभी को देखता हुआ अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ ग्रीन हॉल में सभी हॉलों से अधिक डिसेबल है, साथ ही यह माउंटेन के सबसे पास वाले हॉलों में से एक है। जब मुझे भागना पड़ेगा तो यह मेरी जान बचाने के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जियान वह है जो मेरे ऑर्डर पर बिना सवाल उठाए काम करता है। वह कोई ऐसा है जो प्लेयर्स के सबसे पहले लेयर डिफेंस से मुझे बचने में हेल्प कर सकता है, इसीलिए मैं चीजों को गलत नहीं होने दे सका। इतना सोचते हुए वो उन लोगों के पास जाकर कहता है मेरे सामने से हट जाओ, यहाँ पर चल क्या रहा है जरा मुझे देखने दो। इसी के साथ जब वह उन सभी के बीच से आगे की ओर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की बंधी हुई होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम डेविल्स कहीं के, मुझे जाने दो। उस लड़की को इस तरह देख लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है अरे यार ग्रेट ड्रैगन हॉल में अभी इतनी देर रात एक लड़की को बांध कर रखने का कारण क्या होगा। उतने में ही जियान का ध्यान जब उस पर जाता है तो वह उसे ग्रीट करते हुए कहता है माय लॉर्ड तो आप यहाँ पर आ गए। जिस पर कि लॉर्ड उससे पूछता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुन एक लड़की सामने आते हुए कहती है माय लॉर्ड यह पर्सन एक स्पाई है, जब मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए वापस आई थी तो मुझे उसे देखकर उस पर शक हुआ, और जब मैंने चेक किया तो उसके पास गेट पे पास भी नहीं था, और इसीलिए मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया और हॉल लॉर्ड जियान को उसे सौंप दिया। उस लड़की को देख लॉर्ड सोचता है यह 13 स्वॉर्डमैन में से 7वें रैंक पर आती है, लेकिन फिर भी यह फर्स्ट क्लास की मास्टर है, साथ ही वह काफी ही ज्यादा सुंदर है। पर फिर भी यह दुख की बात है कि उसके पास कोई भी नाम नहीं है। इतना सोचने के बाद वह कहता है 7th सिस्टर तो तुमने उसे पकड़ा है। लॉर्ड को इतनी इज्जत देता हुआ देख वह लड़की काफी ही ज्यादा शौक होती है और उसे बताते हुए कहती है यस लॉर्ड। तो लॉर्ड कहता है तुमने अच्छा काम किया। साथ ही अपने मन में वह उसे देखता हुआ सोचता है वह हाईली मोटिवेटेड है और आसानी से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुई, यह बुरा नहीं है। आगे वह पकड़ी गई लड़की की ओर देखते हुए कहता है मुझे पता नहीं है कि इस लड़की के साथ क्या गलत है, लेकिन मैं सुबह वाली गलती को नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए वह उन सभी से कहता है उस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आओ। सुन जियान भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है कि आखिर वह उसके साथ अपने कमरे में क्या करेगा। उतने में ही वह स्पाई लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम डेविल कहीं
कहेंगे यह बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी मार डालो, नहीं तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। अगर आज मैं यहाँ वांग फैमिली की डिसेबल मर भी जाती है तो भी बाहर ऐसे कई मार्शल आर्टिस्ट हैं जो तुम्हारे इस डिमोनिक कल्ट को खत्म कर देगा। और यार एक चीज बताओ, यह कौन सा तरीका है किसी को बांधने की, खासकर किसी लड़की को? जो सुन लॉर्ड अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या बोल रही है, मैं वैसे भी एक विलेन हूँ। इतना सोचते हुए उसे अचानक ही याद आता है, वांग फैमिली तो एक फेमस फैमिली है, अगर मैं उसे जाने देता हूँ तो क्या वह दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को समझाने की चाबी बन सकती है? हाँ, यह बिल्कुल बन सकती है। मैं तो एक जीनियस हूँ। अभी उस पर कोई अटैक करते हुए कहता है, तुम डेविल कहीं के, तुम मरना डिजर्व करते हो। इस तरह के स्नेक अटैक को देख ये सारे बंदे भी हैरान होते हैं। वही वह बंदा लॉर्ड पर अटैक करते हुए कहता है, आज तुम्हें यहीं पर मरना होगा। इतना बोलते हुए वह काफी ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया होता है लॉर्ड के, जिसको कि देख लॉर्ड कहता है, अरे यार धिक्कार है, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ वह लड़की भी काफी ही ज्यादा डर गई होती है, क्योंकि वह बंदा बिल्कुल ही लॉर्ड को मारने ही वाला होता है, जिसको कि देख लॉर्ड कहता है, क्या ऐसा होना भी संभव है? आखिर वह कैसे मेन हेडक्वार्टर पर अटैक कर सकता है? इस तरह तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सीने के पास एक एनर्जी आकर उस बंदे को अटैक को रोक देता है। जो देख वह बंदा कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी वह एनर्जी उसे दूर फेंक देती है और वह बंदा खून की उल्टियां करते हुए दूर जाकर गिरता है, जबकि लॉर्ड खुद को सेफ देख कहता है, चलो मैं बच गया। दूसरी तरफ वह बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम डेविल कहेंगे, तुम शांति से नहीं मरोगे। जो सुन जियान लॉर्ड के सामने झुके हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपके सब ऑर्डिनेट ग्रीन ड्रैगन हॉल में स्पाई को रोकने में नाकामयाब रहे, इसलिए प्लीज हमें दंडित करें। जिस पर की मेन कैरेक्टर यानी कि लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है, सौभाग्य से वह कमीना बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा था, अगर वह किसी तरह का शॉट का यूज करता तो मैं यहीं पर मर जाता। आगे वह जियान से कहता है, हम स्पाई के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जियान तुम उसे मार डालो। जो सुन जियान कहता है, यस लॉर्ड। इतना बोलते हुए वह उस बंदे के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वह स्पाई लड़की कहती है, तुम डेविल कहीं के, मुझे मार डालो अगर तुम्हारी हिम्मत है तो, और मेरे ब्रदर को छोड़ दो। जो सुन लॉर्ड कहता है, एक मिनट रुक जाओ, उसे छोड़ दो। जिसको सुन जियान कहता है, हाँ, और उसे छोड़ देता है। वही लॉर्ड उस बंदे को देखता हुआ कहता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? हमारे बीच जहाँ तक मुझे याद है कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिस पर वह बंदा पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे फादर एक काइंड स्कॉलर थे जो कि यहाँ पर शांति की बात करने के लिए आए थे, पर तुम लोगों ने उनकी बात को सुनने से पहले ही उनको मार दिया। उस बंदे की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है, उस समय पर मुझे स्काई एड मिला था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। मेरा तुम्हारे फादर को मारने का कोई भी मतलब नहीं था, मैं भी फिलहाल के लिए मुसीबत में हूँ। इतने में ही वह बंदा दोबारा कहता है, मैं भले ही तुम्हें नहीं मार सका, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ लड़ सकते हैं। पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जिस पर लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं तुम्हें भी जाने नहीं दे सकता। अगर मैं बेरहम होने का दिखावा नहीं करता तो मैं वह होता जो तुम्हें पहले ही मार चुका होता। इतना सोचने के बाद वह उस बंदे से कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हारे दुस्साहस को भूल जाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। इस पर क्या ख्याल है तुम्हारा? तो वह बंदा कहता है, बकवास करना बंद करो डेविल कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगा? जो सुन लॉर्ड कहता है, ओह, तब तो मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। वह लेडी जिसने की स्पाई बनकर यहाँ आई थी वह शायद तुम्हारी लवर है, सही कहा ना? सेवन सिस्टर, चलो जाओ और उसे मार डालो। वह बंदा जिसको सुन घबराते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मेरे पास आओ, उस पर हाथ रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो लॉर्ड उसके पास जाते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बस मुझे तुम यह बता दो कि तुम लोगों को किसने इकट्ठा किया है और तुम्हारी क्या प्लानिंग है, हो सकता है इसके बाद मैं उसे जाने दूंगा। जिस पर वह बंदा जब अपनी लवर की ओर देखता है तो सेवेंथ सिस्टर उसे मारने ही वाली होती है। बेचारा मजबूर होते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले उसे जाने दो। जो सुन उसकी लवर कहती है, ब्रदर चैंग ऐसा मत करो, यदि तुम ऐसा करते हो तो पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया तुम्हें ही दोष देगी। तो वह बंदा कहता है, चिंता मत करो, मैं इस जगह से जिंदा नहीं जाने वाला। मैं उन लोगों से कभी भी नहीं मिलूंगा जिन्होंने मेरे फादर को मारा है, लेकिन मैं उनसे बदला भी नहीं ले सकता, तो मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। जो सुन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए कहता है, उसे अंदर ले जाओ, मैं उससे धीरे धीरे पूछताछ करूंगा और अपने लोगों को वापस लौटने के लिए कहो। जिसके कुछ देर बाद हम उन सभी को
एक रूम में देखते हैं जहाँ पर कि उन दोनों स्पाई लवर्स को सामने बैठाया गया होता है और लॉर्ड उन सभी से पूछ रहा होता है, ठीक है यंग वॉरियर, मुझे अपनी प्लानिंग और अपने बेस के लोकेशन के बारे में बताओ। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर तुम मुझे सारी जानकारी दे देते हो तो मैं तुम दोनों लवर्स को छोड़ दूंगा। जो सुन उस बंदे की लवर कहती है, ब्रदर चैंग प्लीज ऐसा मत करो। तो वह बंदा कहता है, मेरा फादर पहले ही मर चुका है, इसलिए मैं केवल अपने जीने की कामना करता हूँ। आगे वह लॉर्ड को बताते हुए कहता है, हम पहले से जानते थे कि तुमने हमारे पास 13 शॉर्टमैन्स को भेजा है मार्शल आर्टिस्ट के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर स्पाई बनकर आए थे। हमारा प्लान 100 फ्लावर फॉरेस्ट में इकट्ठा होना है, इसीलिए अब तुम अपने मौत का इंतजार करो ह्यूमन कहीं के। जो सुन लॉर्ड सोचता है, मुझे 100 फ्लावर फॉरेस्ट के बारे में पता है, वह यहाँ से दूर नहीं है। इतना सोचने के बाद वह जियान से कहता है, किसी को 100 फ्लावर फॉरेस्ट में भेजो और उनसे बोलो कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। जिस पर वह बंदा कहता है, तुम डेविल कहीं के, तुम वहाँ पर एक दूत कर भेज कर क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो लॉर्ड उस बंदे को बताते हुए कहता है, मैं तो उनके साथ बस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही वह सोच रहा होता है, सभी मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों का उपयोग करके उनके साथ बातचीत कर सकता हूँ। उतने में ही सेवेंथ सिस्टर कहती है, माय लॉर्ड हमें इन दोनों का क्या करना चाहिए, क्या मैं इन्हें मार दूं। जिस पर लॉर्ड कहता है, उन दोनों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना वादा निभाऊंगा और उस लड़की को छोड़ दो। जो सुन सेवेंथ सिस्टर कहती है, लॉर्ड क्यों परेशानी को आप अपने सर पर ले रहे हैं। पर जब लॉर्ड कुछ भी नहीं बोलता है तो सेवेंथ सिस्टर कहती है, मुझे आपके ऑर्डर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था, ठीक है मैं तुरंत ही उन्हें आजाद कर देती हूँ। इतना बोलते हुए वह आगे की ओर बढ़ती है। वहीं पीछे बैठा लॉर्ड सोच रहा होता है, यार मैं बस यह दिखाना चाहता था कि मैं कोई वार नहीं चाहता हूँ और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। इतना सोचते हुए जब वह अपने आगे देखता है तो वह स्पाई बंदा काफी ही गुस्से के साथ उसकी ओर देख रहा होता है। जिस पर लॉर्ड कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया है, मैंने पहले ही तुम्हारी लवर को छोड़ दिया है। जब से तुम यहाँ पर आए हो तभी से अपने शकल को स्वर की तरह बनाए रखे हो, क्या तुम अपने शकल को अच्छा करके मेरे प्रति थोड़ा सा भी अपनी धारणा को नहीं बदल सकते हो। आगे वह सोचते हुए कहता है, डीमन लॉर्ड की क्रूरता और बुरी रेपुटेशन काफी ही ज्यादा लोगों के दिल में बैठ चुकी है, इसीलिए अब उनके दिलों को बदलना थोड़ा मुश्किल है। क्या मुझे डीमन कल्ट से भाग जाना चाहिए, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसी समय वहाँ पर जियांग आता है और उसके सामने घुटनों पर आते हुए कहता है, हम दोबारा आपसे माफी मांगना चाहते हैं, जो हम ग्रीन ड्रैगन हॉल में स्पाई को आने से नहीं रोक सके, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो लॉर्ड थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी मैन पावर की काफी ही ज्यादा कमी है, लेकिन अगले महीने से तुम खुद ग्रीन ड्रैगन हॉल की चारों तरफ गश्त लगाओगे और कंफर्म करोगे कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जो सुन जियान कहता है, ठीक है मैं लॉर्ड मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके दूसरे सीन में हम कुछ देर बाद कहीं पर लॉर्ड को देखते हैं, जिसका कि कोई पीछा कर रहा होता है। उसे महसूस कर लॉर्ड कहता है, अब बाहर आ जाओ। जो सुन बाहर सेवेंथ सिस्टर आते हुए कहती है, माय लॉर्ड। उसे देख लॉर्ड कहता है, सेवेंथ सिस्टर आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। जिस पर सेवेंथ सिस्टर बताती है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, आज आप पर हमला हुआ था जो कि मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने आपका छिप का पीछा किया ताकि आप पर कोई भी दोबारा एसासिन स्निक अटैक ना कर सके। लेकिन जैसे कि मुझे पता है लॉर्ड काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो शायद मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लॉर्ड उसकी बातों को सुनने के बाद तुरंत ही उसके पास जाते हुए कहता है, क्या बात है, तुम मुझे बचाने के लिए पीछा कर रही थी, यह तो काफी ही अच्छी बात है। साथ ही वह अपने मन में सोच रहा होता है, आज मुझ पर अटैक हुआ था जिसके चलते लगभग मैं मर ही चुका था, इसीलिए मुझे एक पर्सनल गार्ड की तो आवश्यकता है ही, जिसके लिए चलो मैं तुम्हें चुनता हूँ। इतना सोचने के बाद वह उससे कहता है, मुझ पर अटैक होने से पहले तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर एक रिपोर्ट को बनाने के लिए वापस आई थी, आखिर वह किस बारे में था। तो सेवन सिस्टर उसे कुछ देते हुए कहती है, माय लॉर्ड यह मार्शल आर्टिस्ट का एक लेटर है जिसे मैंने इंटरसेप्ट किया था, लेकिन यहाँ पर स्पाई के आने के कारण मुझे यह आपको देने में देर हो गई। उस लेटर को पढ़ के लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, मैं इस तरह के बकवास चीजों को कभी भी कमिट नहीं करूंगा। धिक्कार है, 5 फैमिलियों का ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट पहले ही अपेयर हो चुके हैं, ऐसे में 10 ग्रेट सेक्ट भी अपनी चालें चलेंगे। असल में यही इस पूरे मार्शल वर्ल्ड का स्कोप है। यह सच में एक विकट स्थिति है, अब कोई रास्ता नहीं है। आगे कुछ देर बाद वह अपने कमरे में सोच रहा होता है, क्योंकि मुझे अपने स्किल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो मैं अपने इंटरनल एनर्जी का यूज क्यों नहीं करता और एक परफेक्ट निशाने को लगाने की कोशिश करता हूँ। इतना बोलकर वह एक चाकू को लेता हुआ सामने की ओर थ्रो करता है, जो कि काफी ही बुरी तरह से मिस करता है। उसे देख वह दोबारा कई
सारे चाकू को कई बार फेंकता है पर रिजल्ट हर बार सेम ही रहता है, एक भी निशाना नहीं लगा होता है। जिसको देख वह काफी ही गुस्से में कहता है, आखिर यह इतना मुश्किल क्यों है? तुम मोमबत्तियों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है डीमन लॉर्ड से जो तुम इस तरह बचे जा रहे हो? मेरी इंटरनल एनर्जी इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी मैं एक भी टारगेट को सही से हिट नहीं कर पाया, जबकि कुछ मेन कैरेक्टर अपने एनर्जी से शूट करते हैं बुलेट को, तो कुछ के पास स्ट्रांग फिस्ट होती है, पर मैं ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं किताबों को पढ़कर सीखने की कोशिश करता हूँ तो यह मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगी। मुझे एक मास्टर की जरूरत है। इतना बोलते हुए वह सेवेंथ सिस्टर के साथ भेंट को याद करते हुए सोचता है, आज रात का इनाम काफी अच्छा था। मुझे बॉडीगार्ड के रूप में सेवेंथ सिस्टर मिल गई है, पर फिलहाल के लिए मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं इस डिमन कल्ट को बदल कर रहूंगा, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, पर यह तो एक अलग ही फीलिंग है, लोगों के द्वारा खुद की सेवा करवाना। ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी एक लड़की उसकी पैंट को खोलने लगती है, जिसको देख वह काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रही हो? वह बंदी बताती है, मैं आपको पेशाब करने के लिए अपनी पैंट उतारने में मदद कर रही हूँ। जो सुन वह शर्म के मारे काफी ही गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल, किसने बोला कि मुझे इस तरह की सर्विस की आवश्यकता होगी? जरा देखो तो तुम क्या खींच रही हो। इसी के साथ वो उन सभी को वहाँ से भेजते हुए कहता है, अब तुम लोग जा सकती हो, आगे मैं खुद ही कर लूंगा। तो वे लड़कियां जाते हुए कहती है, ठीक है मैं लॉर्ड। जिसके कुछ देर बाद हम लॉर्ड को बाहर देखते हैं, जहाँ पर कि वह उस जगह के नजारे को देखता हुआ कह रहा होता है, यह कितनी जगह है, बिल्कुल ही स्वर्ग की तरह, पर फिर भी मैं अभी भी मौत के करीब हूँ। पर खैर मुझे पहले म्यूजिक से मिलकर पैसों को कमाने के बारे में बात करनी होगी। इतना बोलते हुए वह रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसे अपने बगल में किसी के रोने की आवाज सुनाई देता है, जिसको देख वह कहता है, आखिर यह कौन रो रहा है? क्या वह यहाँ पर लिखने के लिए गुलाम बना हुआ है? उसी समय उस बुढ़े और उस आदमी का ध्यान लॉर्ड पर जाता है, तो वे लोग तुरंत ही उसके सामने आते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग माय लॉर्ड। साथ ही वह अपने बगल वाले बंदे से कहता है, बेवकूफ जल्दी से झुको और लॉर्ड को ग्रीट करो। तो लॉर्ड वे बंदे जो लिख रहे होते हैं उसको चेक करते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे थे? वह बुढ़ा आदमी बताता है, हाँ रॉनगोंग एक स्कॉलर है, साथ ही वह इन सब चीजों में काफी ज्यादा अच्छा है। जो सुनो लॉर्ड उस बंदे की ओर देखते हुए सोचता है, तो यह क्राइंग गोंग है, जिसे मैंने गेम में बस डिजाइन किया था फन के लिए। आखिर वह इतने लंबे समय से रोते हुए अंधा नहीं हो गया? मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है, प्लीज मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें रोता हुआ स्कॉलर बनाया। इतना सोचने के बाद वो उन लोगों से कहता है, इस रिपोर्ट को देखते हुए हमें आधे साल के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे वह दोबारा सोचते हुए कहता है, लेकिन यह पैसे अपहरण लूटपाट घटोले से कमाई गई है, इनमें से कोई भी सही पैसा नहीं है। ये सब वह सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर किसी पर जाती है, तो वह उसे उस स्कॉलर को दिखाते हुए कहता है, यह कोयले की खदान हमें 50% इनकम प्रोवाइड करती है, सही कहा ना? तो वह स्कॉलर उसे बताते हुए कहता है, हाँ सही कहा, इसे आपने ही तो रॉब करके लाया था। जो सुन वह लॉर्ड अजीब से चेहरे के साथ कहता है, डैम इट, धिक्कार है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास कोयले की खदान तो है, जिससे कि हमें तब भी पैसे मिलते रहेंगे जब हम सभी बुरे काम रोक देंगे। तो यहाँ पर सारी अर्निंग की अकाउंटिंग अच्छी से की गई है। क्राइंग गॉन्ग सच में टैलेंटेड है, तुमने काफी सारे सेक्ट के पैसों को बचाया है। तो क्राइंग गॉन्ग कहता है, माय लॉर्ड यह सब एल्डर वांग की एफर्ट्स थी, मैं इसकी क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो एमसी उस बूढ़े आदमी से कहता है, एल्डर वांग क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं? तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ पिछली बार लॉर्ड ने मुझे इसके बारे में बताया था। जो सुन लॉर्ड कहता है, यह तो काफी अच्छी चीज है, मेरे पास एक आइडिया है जिसके बारे में मैं आप लोगों की राय को लेना चाहूंगा। मार्शल वॉरियरों के द्वारा किए गए अटैक को रोकने के लिए हमें अपने सेनाओं को मजबूत करने, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने और ट्रेनिंग फॉर्मेशन और मार्शल आर्ट टेक्निक को मजबूत करने की आवश्यकता है। बाद में हमें अपने काम को चेंज करना होगा ताकि हमारी रिपोर्टेशन भी अच्छी हो सके। इतना सोचने के बाद वो कहता है, एल्डर वांग सबसे आसान तरीका कौन सा है पैसा कमाने की? तो वह एल्डर वांग बताते हुए कहता है, मैं योंग ले लिन को मिटा देना चाहिए। जो सुन लॉर्ड को काफी बड़ा झटका लगता है और वह शौक होते हुए कहता है, क्या योंगली लिन एक ब्लैक रिच एरिया है जिसमें कि काफी सारे ट्रेड होते हैं? वह एक ब्लैक मार्केट है, आखिर हम उसे कैसे मिटा सकते हैं? इससे काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे। आगे वह एल्डर वांग से कहता है, कोई और रास्ता है? तो एल्डर वांग बताते हुए कहता है, लियांझाओ चारागाह, हम वहाँ से एक घोड़े को चुरा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के घोड़ों की कीमत बहुत ही ज्यादा होता है, तुम्हें इससे काफी ही ज्यादा मुनाफा होगा। जो सुन लॉर्ड कहता है, आखिर वह चारागाह किसके हाथ में है? इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। बाकी अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। थैंक यू, शुक्रिया।